दुख लगेगा, इसलिए पहले से मैं माफी मांग लेता हूं। अब श्वेतांबर और दिगंबर ये दो प्रकार के जैन नहीं, या देरावासी और नॉन देरावासी ये दो प्रकार के जैन नहीं, या गुजराती और राजस्थानी ये दो प्रकार के जैन नहीं, या फिर एक तिथि और दो तिथि ये दो प्रकार के जैन नहीं। अब शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन दो प्रकार के जैन तैयार हो गए हैं। आप में से आधे लोग होंगे जो जैन हो, लेकिन मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं कि आप शाकाहारी नहीं हैं। जो भी विदेशों की यहां आई हुई होटलों में खाते हैं, जो भी बाहर के चॉकलेट्स, आइसक्रीम या बिस्किट्स खाते हैं, जो अन्य अन्य वस्तुएं खाते हैं, जो चिप्स खाते हैं या बाहर तली हुई चीजें या फास्ट फूड खाते हैं, वे सभी जैन मांसाहारी जैन हैं। वे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष तरीके से मांसाहार जीमते हैं, वे अपनी जड़ों से टूटते हैं। जैन होने के नाते अगर व्यापार करें, किसी कंपनी के शेयर खरीदें, किसी कंपनी के शेयर बेचें, किसी व्यक्ति के यहां पर कारोबार करें और किसी का ऑर्डर लेने के लिए किसी के पास में जाएं, तो क्या कभी हम सोचते हैं कि पार्टी दें तो किस चीज की दें और किस चीज की ना दें? व्यापार करें तो किन के साथ में करें और किन के साथ में ना करें? किस प्रकार का व्यापार करें और किस प्रकार का ना करें? हमें अपने धर्म के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति कोई गौरव नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई ऐसी परंपराओं का अवदान नहीं है, और इसीलिए हम बिखरते जा रहे हैं, दूसरे लोग मजबूत होते जा रहे हैं। सिखों को देखो, वे सेना में भी होते हैं तो अपनी पगड़ी बरकरार रखते हैं, चाहे राष्ट्रपति सामने हो, चाहे प्रधानमंत्री सामने हो, चाहे वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो फ्रांस में हो। फ्रांस में बहुत सारे सिख हैं जो सेना में भर्ती हैं। सिर्फ फ्रांस की सरकार ने उन भारतीय सिखों के लिए जो सेना में भर्ती हैं, हेलमेट या सेना की अन्य वेशभूषा के बजाय उनकी अपनी जो पगड़ी है उसे पहनने की छूट दी है। उसी प्रकार स्कूल की और कॉलेज की यूनिफॉर्म कैसी भी हो, फिर भी फ्रांस में या विदेशों में जो जो सिख रहते हैं वे सभी अपनी पगड़ी को धारण करके फिर जाते हैं। कई गुरुद्वारों में विहार के दौरान हमें उतरने का मौका मिलता है, वहां की मैं लंगर की व्यवस्था देखता हूं, सुनकर के आप आश्चर्य करोगे। अपने यहां पर तो एक 5,000 रुपए का भी कोई अनुदान दिया हो तो सबसे पहले हम नाम की चिंता करते हैं कि मेरा बोर्ड कहां लगेगा, मेरा नाम कहां आएगा, मेरा सम्मान होगा या नहीं होगा। फिर वो नाम भी होगा तो रुपए तो देंगे इतने, नाम होगा इतना, बेटा, पोता, परपोता, छोटा, बड़ा, बिटिया, बेटा, सबके नाम लिख दिए जाएंगे। फिर बाप के, दादे के, उनके भी लिख दिए जाएंगे, यहां तक कि मुन्ना मुन्नी जो पेट में पल रहे होंगे उनके भी लिख दिए जाएंगे। इतने लिखेंगे। और किसी गुरुद्वारे में जाओ जहां लंगर चलती है, एक भी डोनर का आपको नाम कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तब भी वहां कोई खोट नहीं होती। रोज कई ट्रकें आती है, किसी में से गुड़ उतरता है, किसी में से आटा उतरता है, किसी में से चावल या गेहूं उतरते हैं, किसी में से दाल और मसाले उतरते हैं। लोग चुपचाप रख रख करके वाहे गुरु, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस कदर उनकी व्यवस्थाएं मजबूती के आधार पर डेवलप हो रही, ऐसी विकसित हो रही कि वे लोग अपने हिसाब से अपने धर्म के अनुसार चल रहे। हम सब जगह पर बदलते जा रहे। देखो आपने अपनी भाषा बदली, आपकी शिक्षा का तौर तरीका बदला, आपने अपना परिधान बदल दिया, आपने अपने गीत, आपके रीति रिवाज बदल दिए, त्योहार बदल दिए, खाने पीने के तरीके बदल दिए, बोलने का और अन्य सारा आधार बदल दिया। आप अपने घर के बालक बालिकाओं का निरीक्षण कीजिए। आज शिविरों में आने वाले, साधु संतों के पास आने वाले, जैन धर्म की विधियों को जानने वाले, जैन समाज की बातों पर गौरव करने वाले आपको प्रौढ़ लोग मिलेंगे। बड़ी उम्र के 30 के, 35 के, 40 के, 45 के, 50, 60 के, 70, 80 साल के लोग मिलेंगे। आपको 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 साल के युवक युवतियों को आईना लेकर के ढूंढना पड़ेगा, कोई कांच लेकर के ढूंढने जाना पड़ेगा। ऐसी हालत बनी है। उन लोगों को धक्का मारकर, समझा पटा करके आपको भेजना पड़ रहा, क्योंकि आपने अपने घर की व्यवस्थाएं वैसी बनाई नहीं कि हम जन्म से जैन हैं, कर्म से जैन बने, हम पक्के जैन बने, समझदार जैन बने, गौरवशाली जैन बने। हम समझौते ना करें, हम नीतियों से ना हटें, हम गलत चीजें ना खाएं, गलत मार्ग पर ना जाएं, अपनी परंपराओं को ना तोड़ें, उसूलों को हमेशा जिंदा रखें।